फिर से स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे आईएएस का, ईयर 2019, हमारी सीरीज है सी। तो क्वेश्चन नंबर 38 तक हम फुल्ली सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 39 और 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। 39, द रैंडम वेरिएबल x हैज द पीडीएफ 3x² 2, लेकिन जो x की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में है। What are the values of expectation of mod of x and variance of mod of x? ठीक है बेटा, सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले हम वर्क करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड ऑफ x पर। नाउ दिस इज व्हाट फंक्शन ऑफ x, सो रेंज x की ही चलेगी, x लाइज बिटवीन -1 to 1। मोड ऑफ x पर वर्क करेंगे, डेंसिटी फंक्शन x की ही चलेगी। नाउ दिस इज 3x² 2 into dx। तो मैथमेटिकली अगर आप इसको देखें तो 3/2 हमने बाहर कॉमन ले लिया और अंदर वाला एक इवन फंक्शन है, तो दिस इज 2 times 0 to 1 x into x² into dx बनेगा। बिल्कुल ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट 3 into x की क्यूब है, तो x की पावर 4/4। नाउ दिस इज 0 to 1, सो द आंसर इज 3/4। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल एकदम। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड ऑफ x किसके बराबर आया है? 3/4 के। नाउ दिस इज बाय 3/4। तो 3/4 मुझे दो जगह मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है, ऑप्शन डी में मिल रहा है। ए और सी खत्म हो गए, ए और सी हमने हटा दिया। अब वेरिएंस की बात करते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड x आपका आ गया 3/4। आपको वेरिएंस ऑफ मोड ऑफ x चाहिए, तो इसके लिए मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड ऑफ x का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लेता हूं। This is nothing but expectation of x², and this is nothing but -1 to 1 x² into 3x² by 2 into dx। बिल्कुल ठीक है। Now this is what 3/2 integration between -1 to 1 x की पावर 4 into dx। ठीक है बेटा। अगेन फिर से ये इवन फंक्शन है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 3/2 into 2 into 0 to 1 x की पावर 4 into dx। So this is 3 times x to the power 5/5 0 to 1। इसका मतलब आ गया दिस इज 3/5। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड ऑफ x का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हमारा बन के आ रहा है? 3/5। ठीक है बेटा। नाउ अब अगर हम वेरिएंस ऑफ मोड ऑफ x कैलकुलेट करें, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड ऑफ x का होल स्क्वायर विच इज 3/5 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड ऑफ x का होल स्क्वायर विच इज 9/16, विच इज 9/16। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे हिसाब से 3/18, क्योंकि 80 आ जाएगा हमारा एलसीएम। और ठीक है, डायरेक्ट लिख दो, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। 3/18। ठीक है, चलिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। तो ऑप्शन आई थिंक डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x and y be two IID random variables with PDF this one। इसका मतलब x और y जो है वो फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल 2 को। Then the distribution of z x minus y बताइए। अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। देखिए एक चीज लिख देता हूं आपके सामने। अगर x फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल थीटा, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है 5xt, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस it अपॉन थीटा टू दी पावर -1। आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है। सिमिलरली क्योंकि x और y IID है, ठीक है ना, तो x और y दोनों फॉलो कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल 2 को। तो 5xt इज इक्वल टू 5yt बराबर होगा 1 माइनस it/2 टू दी पावर -1। अब क्वेश्चन ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन बताना है x माइनस वाई का, तो मुझे चाहिए फाई ऑफ x माइनस वाई टी, और x और y इंडिपेंडेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं फाई एक्स टी
इंटू 5y माइनस टी। ये चीज आपने बिल्कुल पढ़ी होगी, ये बहुत आसान चीजें हैं मेरे बच्चों। अब सारी वैल्यू अगर हम यहाँ पे डाल दें तो 1 माइनस आई टी बाई 2 की पावर माइनस 1 और 1 प्लस आई टी बाई 2 टू दी पावर माइनस 1। सेकेंड वाले में सिर्फ जो है टी वाले टर्म एक एक्स्ट्रा हो जाएगी ना। जब आप इसका मल्टीपल करेंगे तो इसका मल्टीपल आप इसके साथ करिएगा तो 1 माइनस आई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 टू दी पावर माइनस 1 आपका बन के आएगा। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ दिस इज व्हाट 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 4 टू दी पावर माइनस 1। ठीक है बच्चों, सिंपल है बिल्कुल। आई स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस 1। ठीक है, अब जो आपका रैंडम वेरिएबल x माइनस वाई है उसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आया इस फॉर्मेट का। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज आपको मैं समझा दूं। एक अगर x आपका कोई रैंडम वेरिएबल है जो फॉलो करता है लैप्लास डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 पैरामीटर लैम्डा एंड म्यू, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बन के आता है शायद आपने देखा होगा e टू दी पावर आई टी म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0 डाल दें फॉर एग्जाम्पल और लैम्डा की वैल्यू डाल दें 1/2, समझ लो, म्यू की वैल्यू 0 डाल दें और लैम्डा की वैल्यू आप डाल दें 1/2, तो ये जो चीज है ये वाली चीज कंफर्म इसी को फॉलो करने लग जाएगी। मींस x माइनस वाई जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैप्लास को फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर म्यू 0 एंड लैम्डा 1/2। आप चेक कर सकते हैं इजीली, कोई इसमें ऐसा टिपिकल या टफ रूल नहीं है, ये बहुत सिंपल है। ये सब चीजें हमें पता होती हैं एग्जाम देने से पहले। तो ठीक है मेरे बच्चों, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, तो चलिए, बहुत आसान की चीज है, कोई इतना टिपिकल टास्क नहीं है। होप सो आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।